हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जयनिवासी। देखिए, चुनाव का संग्राम बहुत अच्छा चालू है और कसम से मैं बोल रही हूँ, मैंने कसम खाई है कि 18 मार्च और 24 मार्च को कुछ लोगों का मारण क्रिया पक्का है। कुछ लोगों का पहले ग्रुप वालों का मारण क्रिया पक्का है और कुछ लोगों का है जिन लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, जिन लोगों ने नमक हरामी की, उनका तो मारण क्रिया पक्का ही है 24 तारीख को। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ होली तक है। होली के रंग तुम लोग खेल नहीं पाओगे क्योंकि होली 25 को है। 24 मार्च तक तुम्हारी बैंड बज चुकी रहेगी। तो छोड़ो बार बार वो बात करना। देखिए, इलेक्शन का एक ऐसा है कि बात ये बुरी लगती है कि संविधान बदलने की बात कहाँ से आ गई। इलेक्शन लड़ा जाता है, लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, कोई भी पार्टी अपनी चुनाव लड़ी है। आपको पता है ये सब खेल क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र का जो रूप था वो पूरा बदल चुका है। बीच में मनोज जंगारे पाटिल जी ने उपोषण किया, गरीब लोगों के लिए किया। अपने कहते हैं ना कि हमें आरक्षण दो, आरक्षण के लिए उन्होंने लड़ाई की, जिसके लिए सारे लोग एक हो गए। जय भीम समाज एक ऐसा समाज है जिससे कोई भी नहीं लड़ सकता, ठीक है। अभी हमारे प्रकाश आंबेडकर जी उतरे नहीं है मैदान में क्योंकि वो उतरने ही वाले हैं, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन आप डायरेक्टली संविधान बदलने की बात करते हो। संविधान लाने वाले जो बाबा साहब आम्बेडकर जी थे, उनकी जगह लेने का सोचा भी कैसे? जो काम उन्होंने किया निस्वार्थ मन से, आज की तारीख में, अब इस कलयुग में, इस जमाने में, आगे ना कभी कोई उनके जैसा पैदा होगा ना कभी हुआ है। अरे आज हम औरतें जो इस तरह से बाहर घूम के, खुली आज़ाद मैदान में घूम के काम कर पा रही है, पढ़ लिख पा रही है, ये उनकी वजह से है। और आप लोगों की इतनी हिम्मत, अरे मतलब एक इंसान, अभी हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन हम भगवान बनने की कोशिश नहीं करते। आपने तो सीधा भगवान बनने की कोशिश कर ली। आप तो आपको पता है 200 स्टेट है, 200 स्टेट में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। 200 स्टेट में, मैं आपको पूरी बात बता रही हूँ, 200 स्टेट में कम से कम 50 स्टेट, पूरे 200 स्टेट में हर जगह पे 100% में से 30% जय भीम समाज है। हर स्टेट में, मैं एक स्टेट की बात करूँ, एक स्टेट में 30% जय भीम समाज लोग रहते हैं। और हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी का पुतला हर जगह पे, उनका स्टैचू हर जगह पे माननीय है। हर जगह पे जाइए, आप किसी भी राज्य में जाइए, उनका मान एक अलग है। उनका मान और उनकी जगह लेने का इंसान ने सोचा कैसे? उनका सोच वही है। क्यों? क्योंकि इनको अब ऐसा लग रहा है कि इन छोटों को अगर हम आगे बढ़ने देंगे तो हमें मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मनोज जंगारे पाटिल जी ने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी, ये सब लड़ी, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कल ये छोटे लोग जब ऊपर आएंगे तो हम लोगों का, लेकिन वो छोटे नहीं है, वो बहुत बड़े हैं। उनकी जगह आप है ना, उनका संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर जी ने ही कहा था ये बात, उन्होंने संविधान में लिखा है कि अगर किसी का 400 के पार ऊपर गया तो इंसान संविधान बदल सकता है। अरे अब कितनी कमर तोड़ोगे हम सबकी? अब कितनी कमर तोड़ोगे बताओ तो सही। अब तो रहम करो, थोड़ी तो शर्म करो। इन इतने सालों में हमें रोड का भिखारी बना दिया। लॉकडाउन जैसे टाइम पे हमारे परिवार गुजर गए, रोड पे लोग भीख मांगे थे, कितनी औरतों का बलात्कार हुआ, कितनी औरतों का रेप हुआ, कितनी लड़कियां गायब हुई, क्या क्या नहीं हुआ। आप लोग सब लोग फ्यूचर देख रहे हैं। देखिए, हम आपसे नाराज नहीं कि आप लड़ाई नहीं लड़ रहे, आपकी सरकार भी बहुत अच्छी, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये जो जगह लेने वाली बात हुई ना, ये हम जय भीम वालों को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ब्राह्मण जात की हूँ कि मैं जानती हूँ कि मैं खुद जय भीम समाज की, मेरे पति जय भीम समाज के, लेकिन उस जय भीम समाज की बीवी हूँ। इसके लिए मैं इसलिए नहीं लड़ रही हूँ। मैं इसलिए लड़ती हूँ कि जब मैंने पढ़ाई की, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ। जब हमें पढ़ाया जाता था संविधान के बारे में, हमें जब स्कूल में पढ़ाया जाता था तो ये बताया जाता था कि हमें हमारा हक दिलाने के लिए हमारे बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। और आज उनके सम्मान को, आप लोगों को वो सम्मान देखा नहीं जा रहा है, आपको झुकना पसंद नहीं आ रहा है। इसके लिए अब आपने ये तरीका अपनाया है कि अगर गलती से संविधान बदल गया तो हमारे राज चलेगा। और आपको क्या लगता है? आप एक बात बताइए, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आप लोग 400 के पार जाएंगे इस बार? और आपको लगता है कि आप संविधान बदल पाएंगे? अगर एक बार जय भीम समाज एक हो गया ना, 30% जोड़ो, 200 स्टेट है, 30% जोड़ो, और 30% तक मैं जय भीम समाज को यही बोलूँगी कि ये लोग अब नेतागिरी में, ये लोग अब जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, ये हमको हमारे बाप से अलग करने को जा रहे हैं। और जो कट्टर जय भीम होगा, जो सच में अपने बाबा साहब आम्बेडकर जी को दिल से मानता होगा ना, तो इन लोगों को इनकी औकात हमें दिखानी है। इन लोगों को उन लोगों को वोट चाहिए ना, हमें इनको इनकी औकात दिखानी है। क्योंकि इन्होंने, अब इनको हम बुरे लग रहे हैं, हम जय भीम समाज अब इनको बुरे लग रहे हैं। इसके लिए अब हमको ये गिराने को देख रहे हैं।
ये सोच रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बड़ी आ गई तो ये संविधान बदल देंगे, फिर अपनी मनमानी करेंगे। वाह वाह रे वाह। और माता रानी की कसम, बगलामुखी की कसम, आप लोगों को बगलामुखी की ताकत नहीं पता है। मैं माँ बगलामुखी की कसम खाई हूँ आज कि मैं 24 तारीख होली तक अगर मैंने 11 लाख जब पूरा नहीं किया, आज ही मैंने जब शक्तियों से पूछा है, मेरी शक्तियाँ मुझे कान में आके बोलती हैं, मेरी शक्तियों ने कहा है माँ इनका घमंड तोड़ना है, इनके अंदर एक घमंड आ चुका है। जैसे रावण के अंदर एक घमंड आया था कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, सबसे बड़ा पंडित हूँ, लेकिन बाद में उसका सर्वविनाश हुआ। और पता है राम जी ने कांगड़ा जिला में माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करके उन्हें कहा था कि इसकी मति फेरो। इस तरह मैं भी अब कहूँगी कि माँ पूरे देश की जनता की मति फेरो और सही कैंडिडेट को सामने लाओ। ये जिस तरह से हमारे बाबा साहब, पहले बाला साहब ठाकरे को टारगेट किया, उनके बेटे उद्धव ठाकरे को टारगेट किया, उन्हें हटाया कि महाराष्ट्र की जो गद्दी संभालते थे, महाराष्ट्र में किसकी चलती थी, बाला साहब ठाकरे की, उनके बच्चों को आप लोग ने हटाया। और अब आप लोग की इतनी हिम्मत कि हमारे बाप तक आ गए। अब जय भीम समाज को हटाने का सोच रहे हैं आप। थोड़ी भी शर्म नहीं आई, थोड़ी भी वो नहीं लगी। क्यों? क्योंकि हमारे अब तो ये हो गया, क्योंकि आप जानते हैं मुसलमान आवाज़ निकालेगा तो आप बुलडोजर चलवाओगे, क्या करेंगे। लेकिन जय भीम समाज के एक भी आदमी को हाथ लगाया तो सीधा पूरी दुनिया में आग लगा दी जाएगी। इसके लिए आप लोगों ने एक नया खेल खेला है कि ऐसा करना है। लेकिन एक बात बताओ, मैं इस देश की बेटी हूँ और मैं अपने बाबा साहब आम्बेडकर जी की बेटी हूँ, है ना। तो मैं, कहते ना गाना है ना, भीमराज की बेटी हूँ मैं, तो कहते हैं ना हम एक एक जय भीम वाला 100 पे भारी है। तो ये देख लेना, अगर इस 2024 में सबको धूल नहीं चटवाई तो विद्या देवी नाम की नहीं। अगर मैं सही में बाबा साहब आम्बेडकर जी को मानती होंगी ना,